linearequation+in with me राजेश मेहता। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। Linear means straight or involving a single dimensions or polynomial or equation of the first degree with respect to one or more variables. Its standard form is ax plus by plus c equal to 0, but a and b both can never be 0. कि कुछ एग्जाम्पल से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छी तरीके से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0, यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू 17 है। सेकेंड एग्जाम्पल 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1 है। थर्ड एग्जाम्पल माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 6, यहाँ a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू प्लस 6 नहीं है बल्कि माइनस 6 है, क्योंकि RHS से जब 6 LHS को शिफ्ट होगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, इसीलिए c माइनस 6 लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल माइनस 7x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 5, यहाँ a इक्वल टू माइनस 7 है, b इक्वल टू 8 है, c इक्वल टू प्लस 5 है। फिफ्थ एग्जाम्पल y इक्वल टू 6x माइनस 11, y अगर LHS से RHS को शिफ्ट करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, तो इसलिए a इक्वल टू 6, b इक्वल टू y का कोफिशिएंट माइनस 1 है, इसलिए b इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू माइनस 11। सिक्स्थ माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7, a इक्वल टू माइनस 2 है, b इक्वल टू माइनस 3 है एंड c इक्वल टू 7 है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए माइनस 2/3x माइनस 3/2y इक्वल टू माइनस 7/2, यहाँ a इक्वल टू माइनस 2/3 है, b इक्वल टू माइनस 3/2 है एंड c इक्वल टू प्लस 7/2 है। Methods for solving pair of linear equation into variable. There are two methods for solving pair of linear equation into variable. First one is algebraic method and second one is graphical method. Algebraic method, इस मेथड के अंदर भी 3 वेज हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट वेज और मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड and third method by cross multiplication method. सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है कि गिवन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल निकाल के और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मीन्स पुट करना है। एग्जाम्पल के हेल्प से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगा, जैसे यहाँ x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक से x की वैल्यू को निकालेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाला है, x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0 है, तो 17 को LHS से RHS ले गए, प्लस साइन था माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया और x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 17 आ गया। सिमिलरली माइनस 5y को भी RHS ले गए तो x इक्वल टू 5y माइनस 17 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन से निकला है, बाद में इसकी जरूरत होने वाली है, इसीलिए इसे थर्ड इक्वेशन लेट कर लीजिए।
नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू जो निकाला है आपने 5y माइनस 17, इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की जगह पे 5y माइनस 17 पुट करना है, इसलिए 2 ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस 17 लिख दीजिए प्लस y प्लस 1 एज इट इज लिख दीजिए इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए 10y माइनस 34 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 10y और y लाइक टर्म है, इसीलिए ये आपस में सॉल्व होगा। 34 and 1 अनदर लाइक टर्म है, तो इसलिए ये आपस में सॉल्व होगा। 10y प्लस y 11y आ जाएगा, माइनस 34 प्लस 1 33 होगा। सब्ट्रैक्शन का काम होगा क्योंकि दोनों के साथ अपोजिट साइन है, लेकिन 33 के आगे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 34 बड़ा है। अब 11y इक्वल टू 33 आया, तो y इक्वल टू 33, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू निकल गया। इन लास्ट स्टेप आपने जो y का वैल्यू निकाला है उसे या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में, या आपने जो फर्स्ट को सॉल्व करके थर्ड निकाला था इसमें पुट कर दीजिए। तो बेहतर ये होगा कि थर्ड में पुट कीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सॉल्व है। थर्ड में पुट करने के बाद x इक्वल टू 5y माइनस 17 था, तो y की जगह पे 3 रखेंगे, तो x इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 17 आएगा। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 15 माइनस 17 आएगा, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। x इक्वल टू माइनस 2 आया, y पहले 3 निकल चुका था, ये आपका आंसर हो गया। Solve for x and y, 5x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x minus 3y plus 1 equal to 0। ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन में 3y है। अगर किसी एक से 3y निकाल लिया जाए तो दूसरे में पुट किया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। जरूरी नहीं होता कि किसी एक इक्वेशन से x कंप्लीटली या y कंप्लीटली निकाला जाए। अगर 3y निकालने से काम चल रहा है तो 3y भी निकाल सकते हैं। देखिए 5x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 से हमने पहले 3y निकाला जो 8 माइनस 5x आया, इसे इक्वेशन 3 लेट कर लिया और इसे हमने सेकेंड में पुट कर दिया। 2x माइनस 3y की जगह पे 8 माइनस 5x हमने पुट किया, प्लस 1 इक्वल टू 3। सॉल्व किया, x की वैल्यू आया। इस x की वैल्यू को या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में या फर्स्ट से जो थर्ड निकाला है उसमें पुट कर दीजिए। तो हमने यहाँ थर्ड में पुट किया है और फाइनली y आया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। Problem 3. Solve for x and y, 4x minus 7y equal to 0, 8x minus y minus 26 equal to 0, 4x minus 7y equal to 0 को फर्स्ट मान लिया, 8x minus y minus 26 equal to 0 को सेकेंड मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन से 4x निकाल लिया, इक्वल टू 7y निकला, इसे थर्ड मान लिया। इसे हम सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 8x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। यहाँ 4x दिख नहीं रहा है तो हम कैसे 4x पुट करेंगे? तो आप 8x को 2 इंटू 4x लिख सकते हैं और फिर जो फर्स्ट से 4x निकाला है यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 7y माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, y इक्वल टू 2 निकला। इस y को इधर फर्स्ट इधर सेकेंड या फर्स्ट से जो थर्ड निकाला है उसमें पुट कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए 3.5 और y का वैल्यू 2। ये आपका आंसर है।
लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद 15 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दूंगा। 3x + 5y - 6 = 0, 5x - y - 10 = 0। फर्स्ट से x या y निकालना थोड़ा टफ रहेगा, सेकेंड इक्वेशन से y निकालना आसान रहेगा, तो आप सेकेंड से y निकाल लीजिए 5x - 10। अब इसे थर्ड मान लीजिए और इसे फर्स्ट में पुट कीजिए, क्योंकि सेकेंड से y निकाला है तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट से निकालते थे तो सेकेंड में पुट करना पड़ता था। तो आपको x का वैल्यू निकल आएगा और उसे इधर फर्स्ट में, इधर सेकेंड में, या सेकेंड से जो थर्ड निकाल रखा है उसमें पुट कर दीजिए। हमने थर्ड में पुट किया है और y = 0 आया है, और इस तरीके से 2 और 0 हमारा आंसर हो गया। बच्चों, इस असाइनमेंट में 15 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। 13 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसका लॉजिक आगे के वीडियो में मिल जाएगा। टिल देन, हैप्पी रिवाइजिंग।